आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक टैग इन एचटीएमएल। तो सिमेंटिक टैग एचटीएमएल के वो टैग होते हैं जो कंटेंट का मीनिंग बताते हैं। मतलब कि जो हमारे सिमेंटिक टैग होते हैं वो कंटेंट का मीनिंग बताते हैं, यानी ब्राउजर डेवलपर्स और एसईओ को क्लियरली समझ आ जाता है कि ये टैग किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एक बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सिमेंटिक टैग वो एचटीएमएल टैग होते हैं जो कंटेंट का स्ट्रक्चर और मीनिंग को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं बिना किसी स्टाइलिंग के। तो अगर मैं सिंपल सी एक तुम्हें ये इमेज दिख रही होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगा हुआ है? हेडर टैग। ठीक है, जो ब्राउज़र को बता रहा है कि ये वेबसाइट का हेडर है। उसके बाद आया पड़ा एक नैव बार, मतलब कि ये हमारी वेबसाइट का नैव बार है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्राउज़र है, वो क्लियरली समझ रहा है। उसे पता है कि ये वेबसाइट का हेडर है, ये नैव बार है और ये फुटर है, ये असाइड है, ये मेन कंटेंट है उसका, ये आर्टिकल लगे हुए हैं, यहाँ पर ये फिगर है, ये पैराग्राफ है। ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि सारा ब्राउज़र को क्लियरली समझ आ रहा है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, कि कौन-सा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है और कहाँ पर कौन सी चीज पड़ी है, फुटर किधर है वेबसाइट का, हेडर कहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो समझ आ गया कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन सिमेंटिक टैग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है हेडर टैग। पेज या सेक्शन का टॉप कंटेंट होता है जिसके अंदर हेडर टैग को लगाया जाता है। उसके बाद आता है फुटर। अब फुटर टैग का मतलब क्या है? पेज का सेक्शन का एंड, मतलब कि जो हमारे पेज के जो सेक्शन होता है ना, उसका एंड। एंड में हम कोई भी वेबसाइट अगर तुम देखोगे उसके नीचे कुछ भी लिखा होता है, तो वो बेसिकली फुटर टैग के अंदर ही लिखा जाता है। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा नैव, नेविगेशन लिंक्स के लिए। नेविगेशन लिंक्स के लिए भी होता है और हम इसे नैव बार भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा मेन टैग। मेन टैग में क्या काम कर रहा है? पेज का मेन कंटेंट, जितना भी हमारे वेबसाइट का मेन या फिर पेज का मेन कंटेंट होता है, वो किस टैग के अंदर लिखा जाता है? मेन टैग के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन टैग, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कंटेंट। मतलब कि हमारी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सेक्शन, ठीक है, तो हम मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं और उन सेक्शन को किसके अंदर रख सकते हैं? सेक्शन टैग के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ टैग होते हैं और आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग बेसिकली यूज होता है ब्लॉग, न्यूज, पोस्ट जैसे इंडिपेंडेंट कॉन्टेंट के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास असाइड टैग। असाइड मतलब कि साइड इन्फो, एड्स, टिप्स, रिलेटेड लिंक्स। ठीक है, तो वहां पर हम असाइड टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फिगर टैग। फिगर टैग क्या काम करता है? इसके अंदर हम इमेज, डायग्राम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक फिगर कैप्शन। कैप्शन फॉर फिगर, मतलब कि एक फिगर कैप्शन अलग टैग होता है और एक फिगर अलग होता है। फिगर के अंदर क्या रखा जाता है? फिगर के अंदर हम अपनी इमेज, डायग्राम वगैरह को रखते हैं और फिगर कैप्शन के अंदर उस इमेज के बारे में बताते हैं कि ये डायग्राम किससे रिलेटेड है, ये इमेज किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी इसका फायदा क्या होता है? जो चीज हम इससे कर रहे हैं ना, वो सेम काम हम इससे भी कर सकते हैं। डिव अपने स्पैन, ठीक है, डिव स्पैन टैग से भी कर सकते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जानना है हमें। ठीक है, तो फायदा क्या होता है सिमेंटिक टैग का यूज करने का? देखो, कोड ज्यादा रीडेलेबल होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, स्क्रीन रीडर और एक्सेसिबिलिटी के लिए बेस्ट है, ब्राउजर को क्लियर स्ट्रक्चर समझ आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? सिमेंटिक टैग से हमें हमारा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो एकदम से बिल्कुल, मतलब कि ब्यूटीफुल लगता है और हमें किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए जल्दी जल्दी समझ आता है कि हेडर कौन सा है, नैव बार कौन सा है, मेन कंटेंट कौन सा लिखा हुआ है इसके अंदर, साइड में कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड हुई पड़ी है। ओके, समझ आ गया? तो अब बात करते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सिमेंटिक टैग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर नॉन सिमेंटिक टैग कौन से होते हैं? नॉन सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जो कंटेंट का मीनिंग नहीं बताते। जो हमारे सिमेंटिक टैग है वो कंटेंट का मीनिंग बताते हैं, बट जो नॉन सिमेंटिक टैग है वो मीनिंग नहीं बताते कंटेंट का। सिर्फ ये लेआउट या डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों डिफरेंस को समझो। ये एक मेरी ये वेबसाइट है जो सिमेंटिक टैग से रेडी हुई पड़ी है और एक मेरी ये वेबसाइट है जो नॉन सिमेंटिक टैग से रेडी हुई पड़ी है। देखो, अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर है, वो इजिली इन दोनों में डिफरेंस ढूंढ लेगा कि कौन सा सिमेंटिक टैग है और कौन सा नॉन सिमेंटिक टैग है, और हेडर कहाँ पर है वेबसाइट का और फुटर कहाँ पर है। अगर एक बिगिनर किसी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे हेडर ही नहीं पता, हेडर कहाँ पर है, फुटर कहाँ पर है। क्योंकि जो हमारे नॉन सिमेट्रिक टैग के अंदर, हेडर के अंदर भी डिव टैग लगा हुआ है, फुटर के टैग अंदर भी डिव टैग लगा हुआ है, और यहाँ पर साइड की जगह भी डिव टैग लगा पड़ा है, मेन कॉन्टैक्ट के अंदर भी डिव टैग लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक
कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। हमें नहीं पता कि हमारे वेबसाइट का हेडर कौन सा है, नैव बार कौन सा है, फिगर कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, पैराग्राफ कहाँ पर लिखा हुआ है, फुटर कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। दोनों में हमें डिफरेंस समझ आ रहा है कि सिमेंटिक टैग किस लिए यूज किए जाते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग किस लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो इनका मेन पर्पस है ना, जो नॉन सिमेंटिक टैग का, ये बताता ही नहीं कि अंदर क्या कंटेंट है। अब यहाँ पर एक डिव टैग मेरे पास सिंपल सा लिखा हुआ है। अब डिव टैग के अंदर क्या है, मुझे नहीं पता कि डिव टैग के अंदर क्या लिखा है। अगर मैं सेम इसके कंपैरिजन में हेडर टैग को देखूं, तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि हेडर मतलब कि मेरी एक वेबसाइट का हेडर यहाँ पर इस हेडर टैग के अंदर लिखा हुआ है। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने नेव की जगह स्पैन टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्पैन टैग की जगह मुझे नहीं पता कि ये नेव बार है क्या है। अगर मैं यहाँ पर अपने सिमेंटिक अपना जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखूं, तो यहाँ पर क्लियरली समझ आ रहा है मेरे को, ये मेरी वेबसाइट का नेव बार है। ओके। तो यहाँ पर जो डिव टैग है किस लिए यूज होता है, कंटेनर बनाता है। और जो स्पैन टैग किस लिए यूज होता है, इनलाइन कंटेनर के लिए। और जो हमारा आगे भी बहुत सारे टैग होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग, जैसे कि बॉल्ड टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया, यूएल टैग हो गया। ठीक है। क्लियर समझ आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके। और एक बात हम और ध्यान रखते हैं कि हमें यूज कब करते हैं, इन चीजों का यूज कब करते हैं, जब हमें बस लेआउट या फिर डिजाइन बनाना हो। जब हमें किसी वेबसाइट का लेआउट या फिर डिजाइन तैयार करना हो, तो टैग हम कौन से यूज कर सकते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग को यूज कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग या फिर स्क्रिप्टिंग करनी है, तब भी हम नॉन सिमेंटिक टैग का यूज कर सकते हैं। और जब सिमेंटिक टैग के प्रॉपर मैच ना मिल रहे हो, मतलब कि जो हमारे सिमेंटिक टैग है उनके जो प्रॉपर मैच नहीं मिल रहे हो, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग का। अदरवाइज हम अपने हेडर, नेवर, साइड, फुटर, फिगर, पैराग्राफ, सेक्शन, इन सब का यूज कर सकते हैं। ओके। समझ आ गया। देखो, सिमेंटिक टैग इज इक्वल टू मीनिंग के साथ, नॉन सिमेंटिक टैग इज इक्वल टू सिर्फ स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन के लिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, कौन कौन से होते हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सिमेंटिक टैग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर नॉन सिमेंटिक टैग कौन से होते हैं। नॉन सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जो कंटेंट का मीनिंग नहीं बताते। जो हमारे सिमेंटिक टैग है वो कंटेंट का मीनिंग बताते हैं, बट जो नॉन सिमेंटिक टैग है वो मीनिंग नहीं बताते कंटेंट का। सिर्फ ये लेआउट या डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों डिफरेंस को समझो। ये एक मेरी ये वेबसाइट है जो सिमेंटिक टैग से रेडी हुई पड़ी है, और एक मेरी ये वेबसाइट है जो नॉन सिमेंटिक टैग से रेडी हुई पड़ी है। देखो, अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर है, वो इजिली इन दोनों में डिफरेंस ढूंढ लेगा कि कौन सा सिमेंटिक टैग है और कौन सा नॉन सिमेंटिक टैग है, और हेडर कहाँ पर है वेबसाइट का, और फुटर कहाँ पर है। अगर एक बिगिनर किसी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे हेडर ही नहीं पता, हेडर कहाँ पर है, फुटर कहाँ पर है। क्योंकि जो हमारे नॉन सिमेट्रिक टैग के अंदर, हेडर के अंदर भी डिव टैग लगा हुआ है, फुटर के टैग अंदर भी डिव टैग लगा हुआ है, और यहाँ पर साइड की जगह भी डिव टैग लगा पड़ा है, मेन कॉन्टैक्ट के अंदर भी डिव टैग लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। हमें नहीं पता कि हमारे वेबसाइट का हेडर कौन सा है, नैव बार कौन सा है, फिगर कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, पैराग्राफ कहाँ पर लिखा हुआ है, फुटर कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। दोनों में हमें डिफरेंस समझ आ रहा है कि सिमेंटिक टैग किस लिए यूज किए जाते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग किस लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो इनका मेन पर्पस है ना, जो नॉन सिमेंटिक टैग का, ये बताता ही नहीं कि अंदर क्या कंटेंट है। अब यहाँ पर एक डिव टैग मेरे पास सिंपल सा लिखा हुआ है। अब डिव टैग के अंदर क्या है, मुझे नहीं पता कि डिव टैग के अंदर क्या लिखा है। अगर मैं सेम इसके कंपैरिजन में हेडर टैग को देखूं, तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि हेडर मतलब कि मेरी एक वेबसाइट का हेडर यहाँ पर इस हेडर टैग के अंदर लिखा हुआ है। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने नेव की जगह स्पैन टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्पैन टैग की जगह मुझे नहीं पता कि ये नेव बार है क्या है। अगर मैं यहाँ पर अपने सिमेंटिक अपना जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखूं, तो यहाँ पर क्लियरली समझ आ रहा है मेरे को, ये मेरी वेबसाइट का नेव बार है। ओके। तो यहाँ पर जो डिव टैग है किस लिए यूज होता है, कंटेनर बनाता है। और जो स्पैन टैग किस लिए यूज होता है, इनलाइन कंटेनर के लिए। और जो हमारा आगे भी बहुत सारे टैग होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग, जैसे कि बॉल्ड टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया, यूएल टैग हो गया। ठीक है। क्लियर समझ आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके। और एक बात हम और ध्यान रखते हैं कि हमें यूज कब करते हैं, इन चीजों का यूज कब करते हैं, जब हमें बस लेआउट या फिर डिजाइन बनाना हो। जब हमें किसी वेब का
वेबसाइट का लेआउट या फिर डिजाइन तैयार करना हो, तो टैग हम कौन से यूज कर सकते हैं? नॉन सिमेंटिक टैग को यूज कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग या फिर स्क्रिप्टिंग करनी है, तब भी हम नॉन सिमेंटिक टैग का यूज कर सकते हैं। और जब सिमेंटिक टैग के प्रॉपर मैच ना मिल रहे हो, मतलब कि जो हमारे सिमेंटिक टैग है उनके जो प्रॉपर मैच नहीं मिल रहे हो, तब हम किसका यूज कर सकते हैं? नॉन सिमेंटिक टैग का। अदरवाइज हम अपने हेडर, नेवबार, साइड, फुटर, फिगर, पैराग्राफ, सेक्शन, इन सब का यूज कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? देखो, सिमेंटिक टैग इज इक्वल टू मीनिंग के साथ, नॉन सिमेंटिक टैग इज इक्वल टू सिर्फ स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन के लिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, कौन कौन से होते हैं? ओके। तो अगर आपको क्लियर क्लियर समझ आ गया कि नॉन सिमेंटिक टैग क्या होते हैं और सिमेंटिक टैग क्या करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।